आजम खान से जुड़ी हुई है, उनकी नई मुश्किल जो सामने आ गई है। आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर है। रामपुर में कई ठिकानों पर ईडी की रेड। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण केस में रेड हुई है। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड की खबर। रामपुर, दिल्ली, सहारनपुर में भी ईडी की रेड हुई है। कौन कौन से वो ठिकाने, ये भी आपको बताते हैं। तो रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी ने छापा मारा। आज सुबह 7 बजे 3 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची थी। टीम दस्तावेज खंगाल रही है, बाहर फोर्स तैनात है। हालांकि यूनिवर्सिटी में क्लासेस जरूर चल रही हैं। इसके अलावा रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर रेड चल रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आजम खान पर कब कब रेड पड़ी है, यानी कि उनके ठिकानों पर कब कब एक्शन हुआ है, ये बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से छापामारी की गई हो। सबसे पहले साल 2019 जुलाई का महीना ईडी की रेड पड़ी। यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। दस्तावेज जब्त किए गए थे, एक्शन हुआ। छापामारी के दौरान कई दस्तावेज खंगाले और जब्त किए गए। सितंबर 2023 की बात करें, साल 2023 सितंबर के महीने में इनकम टैक्स की रेड 3 दिन तक छापेमारी की गई थी यहां पर, और संदिग्ध बैंक लेन देन में समन भी हुआ था। सवाल जवाब पूछे गए थे। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी रेड का ताजा मामला, अगस्त 2026 ईडी का छापा। जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर, सहारनपुर में भी छापा मारा गया है। दिल्ली समेत 10 स्थानों पर छापा मारा गया है। 10 जगह पर रेड की गई है। अब आरोप क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल सरकारी ठेकों से मिले पैसों को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया, यह आरोप लगा है। इतना ही नहीं, पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की संपत्ति बनाने में किया गया, ये भी आरोप लगे हैं। और तो और पैसे किन लोगों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए गए, अब इस पहलू पर जांच की जा रही। आगे क्या, अब जांच के ये पहलू हम आपको बता रहे हैं। पैसा किन लोगों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, इस पर भी जांच हो रही है। एक और बड़ी खबर, आजम पर ईडी रेड पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। महाकुंभ में 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। तो आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। 10 से ज्यादा ठिकाने, करीब 10 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां रेड की गई है। और इस पूरे मामले पर अब अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। इससे पहले भी वो इस मामले में बयान दे चुके हैं। यूनिवर्सिटी बनाने वालों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, ये सवाल पूछा गया है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब तक क्या सामने आया है? अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है, क्या कोई दस्तावेज भी मिले हैं? और तो और मामले में सियासत भी हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से सवाल पूछ लिए गए हैं। देखिए, ईडी के अनुसार इसमें उन्हें पुख्ता जानकारी इस बात की मिली है कि सरकारी जो पैसा है उसको प्राइवेट फर्म के माध्यम से, ठेकेदारी फर्म के माध्यम से डाइवर्ट किया गया। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के निर्माण हुए, कई संपत्तियों के निर्माण और खरीद बिक्री उसमें की गई। ऐसी जानकारी सामने आने के बाद ये ईडी की रेड जो है कुल 10 ठिकानों पर पड़ी, जिसमें कि 3 ठिकाने सहारनपुर में, उसके अलावा आप रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट, और उसके अलावा दिल्ली में भी कई ठिकानों पर, कई फर्म्स के ठिकानों पर विशेषकर ये छापेमारी हुई है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिजिटल एविडेंस और पैसे के ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए दस्तावेज तलाशने की कोशिश जो है वो ईडी की टीम कर रही है। ये जानकारी आज सुबह ही सामने आई, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी और उसके आसपास देखी गई। हालांकि जो प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरीके के क्लासेस को डिस्टर्ब इसमें नहीं किया गया, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार शुरू है। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उल्टे आरोप लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी निर्माण करने वालों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, यानी कि एक तरीके से वो बैकअप दे रहे हैं कि ये बात कहना चाह रहे हैं कि वो आजम खान के साथ पार्टी जो है और उसके नेता जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि जो ईडी का दावा है उसमें ये कहा गया है कि बहुत हेवी ट्रांजैक्शंस जो है वो सरकारी जो फंड्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में, यानी ट्रस्ट में जो बेनिफिट्स लिए गए, ट्रस्ट को जो दान देने वाले फर्म्स थे, जो कंपनियां थी, वो कहीं ना कहीं सरकार से लाभ ले रही थी और उन्हीं के प्रोसीड्स को, यानी उन्हीं के प्रॉफिट को डाइवर्ट किया गया ट्रस्ट के लिए, यानी कि जिन लोगों को सरकारी ठेके मिल रहे थे वो उसके एवज में पे कर रहे थे। और वो पे कहां कर रहे थे? तो वो ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे थे, और ट्रस्ट को जो डोनेशन मिल रहा था उसी से यूनिवर्सिटी
प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा था, ऑफिसेज का निर्माण हो रहा था, संपत्तियां खरीदी जा रही थी। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए ये रेड जो है वो की जा रही है और एक नहीं 10-10 ठिकानों पर अलग अलग टीमें बनाकर ईडी ने एक साथ ये रेड की है, जिसमें कि और सबूत जुटाने की कोशिश लगातार चल रही है। जी प्रगति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी के लिए।